दीक्षा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए प्रश्नावली 7.1 के शेष क्वेश्चन को आज हम लोग हल करते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख भी दिया है कि क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20। इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को हल करके दे दिया है। आज हम इन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, मतलब इनको हल करेंगे। 6 क्वेश्चंस बचे हुए हैं शेष, इन 6 क्वेश्चंस को आज हम हल करेंगे। तो आइए इस समय को गवाए बिना हम सवाल को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमको क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इंटीग्रल अंडर x ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx दिया हुआ है, मतलब इसका हमको समाकलन करना है। तो आइए हम इसका समाकलन करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। क्या होता है इसका समाकलन? क्वेश्चन नंबर 15 हमको दिया है कि अंडर रूट x ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx दिया हुआ है। तो देखिए ये अंडर रूट एक्स ब्रैकेट से बाहर दिया गया है, इसका मतलब इस अंडर रूट एक्स का हमको क्या करना है? पूरे ब्रैकेट में गुणा करना है। अच्छा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में दी गई है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि उसकी पावर कितना होता है? 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है कि घात में 1/2 हम लिखते हैं। तो आइए अब हम इसकी x की पावर 1/2 से पूरा गुणा करते हैं। इंटीग्रल हो जाएगा 3x। अब देखिए, अब हम x पावर 1/2 का गुणा किस में कर रहे हैं? x स्क्वायर में कर रहे हैं। अगर ये बेस बराबर हो तो घात आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। घात क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है। तो हम x हाफ प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस हाफ हो जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 5/2। कितना हो जाएगा? 5/2। अच्छा, कैसे 5/2 आएगा ये भी देख लो। हाफ प्लस 2 कर दो, हाफ प्लस 2 ऐसे जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 1 5। 5/2 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 5/2 हो गया। इसका इसमें गुणा किया आ गया 5/2 प्लस 2। अब इसका फिर इतने में हम कर रहे हैं x पावर 1/2 इंटू एक्स। यहाँ पर कितना, इसकी घात कितनी है? 1 है। 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा, मतलब 1.5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 1.5 हो जाएगा। आप खुद ही जोड़ सकते हो, यहाँ मान लिख दो। 2 का 2, 1 3/2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/2। तो 2x पावर 3/2 प्लस, अब यहाँ 3, यहाँ x तो है ही नहीं, तो हम इसका सीधा गुणा कर दिया तो x पावर 1/2। अब हमारा गुणा करने के बाद जो बना है समाकलन करने का, वो इतना आता है। आइए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या ये कैसे हल हो रहा है। अब तो एकदम सिंपल हो गया, समाकलन एकदम सिंपल हो गया। बस हम सबका अलग अलग समाकलन कर लें। इसमें 3 को बाहर इंटीग्रल x पावर 5/2 और dx प्लस इसमें हमने 2 को बाहर किया, इंटीग्रल x पावर 3/2 dx प्लस इसमें हमने 3 को बाहर किया, इंटीग्रल x पावर 1/2 dx। अब देखो सबका समाकलन हमको कर लेना है। सब में x पावर n, इसमें भी x पावर n, इसमें भी x पावर n। सब में हमको मात्र एक ही फार्मूले को लगाना है, और वो कौन सा फार्मूला है? x पावर n का। x पावर n का सूत्र हमने आप लोगों को बताया है कि x पावर n इंटीग्रल x पावर n बराबर होता है x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। यही फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था। ये उसी फार्मूले पर आज हम लोग इधर चर्चा करते हैं। तो ये 3 तो बाहर था, इसका समाकलन को करना नहीं। x पावर n का क्या हो जाएगा? देखो लिखते हैं x पावर n प्लस 1 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1, यही हम लिखेंगे ना। चलिए फिर 2 बाहर, x पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 प्लस 3। अब x पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 समाकलन हो गया। तो हम c कांस्टेंट लगा देंगे इसमें। अब 3 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 5 7/2। ये 7/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2/7 x पावर 7/2। अच्छा, अगर आपको ये कंफ्यूजन लगे तो बस एक चीज कॉमन सी मैं बात आपको बता देता हूं कि घात वाला जोड़ दो। 2 1 का 2 प्लस 5 7/2 है, तो यहाँ 2/7 लिख दो। उल्टा करके लिख दो, बस काम हो जाएगा। ये 2 गुणे 2 1 जा 2 प्लस 3 5/2 हो जाएगा 2/5 हो गया।
इंटू एक्स पावर 5/2। चलिए आगे, फिर 3x पावर कितना हो गया, 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। तो नीचे क्या बनेगा, जो 3/2 बनेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3, 3 से 3 कैंसिल प्लस c। अब देखिए आंसर हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है, 6/7 x पावर 7/2 प्लस 4/5 x पावर 5/2 प्लस 2x पावर 3/2 प्लस c। ये क्या बन गया हमारा 15वें क्वेश्चन का आंसर तैयार हो गया है। ये 15वें क्वेश्चन का आंसर तैयार हो गया। आप वीडियो को रोक करके सवाल को लगा लीजिए। मैंने पहले भी पिछले भी वीडियो में आप लोगों से कहा है कि स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं, आप वीडियो को रोक करके सवाल को लिख सकते हैं। और कॉपी रफ मतलब रफ पेन आपके पास होना चाहिए। जब आप सवाल लगाने बैठे तो रफ पेन आपके साथ होना चाहिए, ताकि आप वीडियो को देखते समय आप सवाल को हल भी करते हैं। जब आप सवाल को हल करेंगे तभी आपको सवाल आएगा, केवल वीडियो देखने से या समझने से सवाल आने वाला नहीं है। जब तक आप उसको एक बार खुद से नहीं हल करेंगे, तो वीडियो को रोक करके आप सवाल को अपने से हल करिए। जहां आपको कंफ्यूजन लगे वहां आप यहां से देख सकते हैं और हल कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 15 था, 15वां था। अब हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं, 16वें को हल करते हैं। देखते हैं 16वां क्वेश्चन हमारे पास क्या लेकर के आया है। 16वां क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन है इंटीग्रल 2x - 3 cos x प्लस e पावर x। क्या दिया गया है, इंटीग्रल 2x - 3 cos x प्लस e पावर x। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, तो एकदम इजी दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 16, एकदम इजी आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं। अब तो हम इसको आराम से लगा सकते हैं, 2x - 3 cos x प्लस e पावर x। देख सकते हैं आप खुद, एकदम इजी आपको दिख रहा होगा। क्या करना है, सबसे पहले इसको सबसे पहले हमको करना है, सबको अलग अलग लिख लेना है। क्या करना है, सबको अलग अलग लिख लेना है। लो भैया हमने लिख लिया सबको अलग अलग। इसमें -3 बाहर, ये हो गया cos x dx, इसमें e पावर x dx। देखिए कुछ नहीं किया, बस अलग अलग लिख लिया है हमने। और अलग अलग लिखने के बाद अब हमको करना क्या है, इसमें बस समाकलन कर देना है। 2x का हम जब समाकलन करते हैं कितना होता है, x² 2x पावर n वाला फार्मूला लगता है। -3 cos x का समाकलन जब करते हैं तो sin x हमने लिख लिया, प्लस e पावर x का समाकलन करते हैं तो e पावर x होता है, हमने फार्मूला आपको बताया है। अब हमने समाकलन किया है तो कांस्टेंट c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया x² - 3 sin x प्लस e पावर x प्लस c। ये देखिए हमारा आंसर बन गया। बहुत छोटा सा सवाल है। हमने कहा ना कि सवाल, अब जब समाकलन हम शुरू करेंगे उससे पहले हम लोग निरीक्षण विधि से जब हल कर रहे थे सवाल को, तब ऐसा लग रहा था कि सवाल थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, क्योंकि एक बार समाकलन करना पड़ता था, एक बार अवकलन करना पड़ता था। लेकिन अब मात्र समाकलन हमको करना है तो सवाल बहुत छोटा सा एकदम हो गया है। और इस छोटे से सवाल को और भी आसानी से देखिए कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि हमने भी बताया कि अलग अलग कर करके इनको बाहर करके एकदम सरल तरीके में आप 3 स्टेप में आंसर लेके चले आएंगे। एक स्टेप सवाल आपने तो लिखा ही है, एक स्टेप में हमने अलग किया है, और दूसरे में फिर उसका समाकलन किया, तो तीसरे में जो भी कैंसिल वो काट के आंसर लेके चले आए हम लोग। तो बहुत ही सरल सवाल है, इसमें आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत आप लोगों को है। बस एक बार आप ध्यान दीजिए, बाकी देखिए पूरा का पूरा सवाल हल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग चलते हैं, 17 पर हम लोग चलते हैं। अभी तो ये 16 था। आप लोग वीडियो को रोक करके सवाल को हल कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 तो हमने हल किया, सॉरी 17 क्या है, 17 क्वेश्चन नंबर 17 क्या बता रहा है हमको, इंटीग्रल 2x² - 3 sin x प्लस 5 √x बस इतना ही है dx। ये सवाल है आपका।
तो बहुत ही इजी सवाल है, हम सबको पिछले जैसे ही भी हमने सुना क्वेश्चन हल किया वैसे इसको भी हल करेंगे। सबको अलग अलग तोड़ लेते हैं। पहले हमने 2 बाहर एक्स स्क्वायर dx माइनस 3 बाहर साइन एक्स dx प्लस 5 बाहर अंडर रूट एक्स। अच्छा, अंडर रूट एक्स को हम लिख क्या सकते हैं, एक्स पावर 1/2 हमने लिख दिया, अंडर रूट एक्स बराबर लिख दिया एक्स पावर 1/2। चलिए अब समाकलन करना है, सिंपल सी बात है। 2 एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स क्यूब बाई 3, एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, माइनस 3 साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस 5। अच्छा, एक्स पावर 1/2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स पावर 3/2 अपान 3/2, ये होगा ना प्लस सी। अच्छा, ये माइनस से जब माइनस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 2 ऊपर चला गया 5 दूना 10/3 एक्स पावर 3/2 प्लस सी। देखो सवाल कितना इजी है कि नहीं है, एकदम इजी है सवाल इसका, ये सीधा सीधा आंसर आ गया आपके पास। सवाल एकदम इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर दिमाग लगा लेंगे तो आपको किसी भी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी टीचर की जरूरत, ट्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से हल कर ले जाएंगे क्वेश्चंस को। जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सब क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 17 हल हुआ और आप वीडियो को रोक करके इसको हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है sec x, फिर ब्रैकेट में दिया है sec x plus tan x। दिमाग में कुछ बना, कुछ त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यूज हुआ, कुछ दिमाग में आया कि समझ में कि क्या बन रहा है, जरूर समझ में आ जाएगा। अभी देखिए तुरंत जैसे ही हम इसको लिखते हैं तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या बनने वाला है। इधर sec x फिर sec x plus tan x, क्या करना है, सिंपल से पुरानी बात, जैसे इन सभी में क्या आपने इसका ब्रैकेट में गुणा किया वैसे इसका भी अंदर गुणा कर दीजिए। गुणा करके अलग अलग sec का sec में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल sec का tan में गुणा करेंगे तो हो जाएगा sec x इंटू tan x dx। हो गया, सिंपल सी बात। sec स्क्वायर x का हमने बताया कि जब आप समाकलन करते हो तो क्या आपको मिलता है, क्या मिलता है tan x मिलता है। फिर प्लस जब sec x tan x का समाकलन करते हो आप तो क्या आपको मिलता है sec x मिलता है, क्या आपको मिलता है sec x मिलता है। तो सीधा सीधा ये आंसर आपका तैयार हो गया। कितना छोटा सा क्वेश्चन रहा है, या आपका आंसर तैयार हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूरा सवाल लेकर के 3 स्टेप में बना हुआ है, सवाल को लेकर के, जो कि सवाल मैंने लिखा है फिर एक स्टेप हल किया है, लास्ट में आंसर। मतलब हम कहें तो हमें हल करने के लिए क्या था, बस मात्र एक स्टेप की आवश्यकता थी, बस एक बार हमने उसको तोड़ लिया है। बाकी तो एक तो आंसर है, एक तो क्वेश्चन है, बस एक ही स्टेप में आपका आंसर ये पूरा बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है बहुत ही सरल, एकदम 18वें की तरह ये भी बहुत ही सरल है, एकदम सरल है। देखिए आप क्या है ये cos स्क्वायर x dx। अच्छा, sec स्क्वायर x को अगर हम cos में चेंज करते हैं तो क्या होता है, sec स्क्वायर x को जब हम cos स्क्वायर x में चेंज करते हैं तो वो होता है 1/cos स्क्वायर x, यही होता है ना। सेम अगर हम कहते हैं cosec स्क्वायर x को अगर हम साइन में चेंज करें तो हो जाएगा 1/sin स्क्वायर x, यही होगा ना। तो इन दोनों को बस इसी रूप में लिखना है, साइन और कॉस के रूप में लिखना है। चलिए हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया 1/cos स्क्वायर x अपान 1/sin स्क्वायर x dx में लिख दिया। तो ये देखो फोर्थ नंबर वाला कहां जाएगा, फर्स्ट पे, थर्ड वाला सेकंड पे जाएगा। तो ये साइन ऊपर हो गया आपका sin स्क्वायर x अपान क्या आपको मिला cos स्क्वायर x dx। देखिए अब साइन बटा cos बराबर क्या होता है tan स्क्वायर x होता है, मतलब tan होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे tan स्क्वायर x dx। अभी हमको tan का समाकलन नहीं, मतलब tan स्क्वायर का समाकलन नहीं मालूम है, तो tan स्क्वायर को क्या करना है, इसको tan को क्या करते हैं हम
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में तोड़ देते हैं। लो हमने तोड़ दिया। अब अलग अलग इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल 1 डी एक्स। तो चलिए सेक स्क्वायर एक्स का जब आप समाकलन करते हो तो कितना होता है, tan x होता है, और 1 का जब आप x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो तो x हो जाएगा। तो इसके बाद जब आपने हल किया तो आपको सेक स्क्वायर एक्स का मिला, क्या मिला आपको, tan x, फिर माइनस 1 का समाकलन आपने किया, क्या आपको मिला, x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। कौन से क्वेश्चन का आंसर हो गया, 19वें क्वेश्चन का आंसर ये आपको मिल गया, tan x माइनस x प्लस c। ये आपको आंसर तैयार हो गया, मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमको क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 20 हमको बताता है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऐसे में तो देखने में लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ये अपान में दिया हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपान तो भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए अभी कैसे उसको हम लोग शिव मंत्र करते हैं। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बता रहा है इंटीग्रल 2 माइनस 3 साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसमें हम अलग अलग, एक बार 2 के बटा कॉस को लिखते हैं, फिर माइनस एक बार 3 साइन एक्स के बटा कॉस एक्स स्क्वायर लिखते हैं, जो भी है। 2 हमने बाहर कर दिया, 1 अपान क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसमें माइनस 3 बाहर कर दिया, साइन एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दिया। तो 1 अपान कॉस को हम क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस 3 है, फिर इंटीग्रल। देखिए एक बार साइन बटा कॉस बराबर, यहाँ 2 कॉस है, नीचे कॉस स्क्वायर मतलब 2 बार कॉस आया है, तो एक बार 1 अपान कॉस को हम क्या लिख देंगे, सेक, एक बार साइन बाई कॉस को हम क्या लिख देंगे, tan dx। आपको यहाँ मैं लिख करके भी दिखा देता हूं कि ये साइन है और ये क्या है, कॉस का 2 बार गुणा किया गया, तभी तो कॉस स्क्वायर बनेगा। तो एक बार 1 अपान कॉस बराबर सेक, एक बार साइन बाई कॉस बराबर tan, ये आपका बन गया। तो चलिए ये होगा 2 सेक स्क्वायर एक्स का जब हम समाकलन करते हैं तो क्या हमको मिलता है, tan x, क्या हमको मिलता है, tan x माइनस 3, फिर सेक x tan x का समाकलन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सेक x प्लस c। ये देखिए आपका आंसर तैयार हो गया, ये आपका आंसर तैयार हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। तो आज मैंने कहा था कि आज हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आज हम लोग हल करेंगे। तो ये आज आपका जो चैप्टर 7.1 एक्सरसाइज था वो समाप्त हुआ। इसमें टोटल 20 सवाल दिए गए थे, 20 सवाल आज हम लोगों ने हल कर लिए हैं मिलकर के पूरा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को जब हम लोग हल करेंगे, मतलब 7.2 को नेक्स्ट वीडियो में हल किया जाएगा। अगर आप अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं, नमस्ते।